आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइसोसोम्स का। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे कि लाइसोसोम्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं और इसका फंक्शन जो है वो क्या है। तो लाइसोसोम्स का जो वर्ड है ये कम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड्स की। लाइसो का मतलब है लाइसिस, स्प्लिटिंग, सोमा का मतलब है बॉडी। लाइसिस बोलते हैं यानी तोड़ फोड़ना, स्प्लिटिंग करना, ब्रेक डाउन करना, और सोमा का मतलब बॉडी। यानी ये लाइसोसोम जो है सेल का जो है पार्ट है, यानी सेल ऑर्गेनेली हम इसको बोलते हैं। ये सेल के अंदर चूँकि तोड़ फोड़ का काम करती है, इसी वजह से इसको लाइसोसोम्स का नाम दिया गया। अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की तो 1955 में एक साइंटिस्ट था क्रिस्टियन डी डो ने बेल्जियम में सबसे पहले इसको जो था वो डिस्कवर किया था। इसका शेप जो है वो स्फेरिकल है, बिल्कुल ये स्फेरिकल शेप यानी सर्कुलर फॉर्म में होता है। इसका साइज़ जो है वो 0.1 से लेकर 1.2 माइक्रोमीटर तक है। अब हम मेन बात जो है लाइसोसोम में कि लाइसोसोम जो होते हैं वो प्रोड्यूस कहाँ होते हैं। तो लाइसोसोम्स के लिए जो इंजाइम लाइसोसोम जो है ये एक जो ऑर्गेनेली है, इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है इंजाइम्स मौजूद होते हैं। यानी मेन काम स्प्लिटिंग का जो है, ये तोड़ फोड़ का काम जो है, मेन जो चीज़ है इसमें वो इंजाइम करती है। तो ये इंजाइम जो है प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? ये इंजाइम जो है अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख भी सकते हो कि हमारे पास एक सेल है, ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये गोल्जी बॉडीज़ है। तो हमने यहाँ पे इसको रफ एंडोप्लाज्मिक का नाम दिया है। तो ये इंजाइम्स जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, तो उसके बाद ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकल आते हैं और फिर गोल्जी बॉडीज़ में चले जाते हैं। गोल्जी बॉडीज से फिर ये बाहर सिक्रीट हो जाते हैं और इनके इर्द गिर्द एक कवरिंग सी बन जाती है, एक मेम्ब्रेन सी बन जाती है, जिसको हम लाइसोसोम का नाम देते हैं। अब जब सेल को इसकी ज़रूरत होगी तब ये अपना फंक्शन जो होगा ये लाइसोसोम परफॉर्म करेगा। लेकिन ये इंजाइम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं और गोल्जी बॉडीज़ में जाते हैं, तो इसके लिए ऐसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी कि वो इसको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कैरी करें। तो हमारे पास कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि इन एंजाइम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज़ में जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी ट्रांसफ़र करते हैं, कैरी करते हैं। तो वो कैरियर प्रोटीन जो हमारे पास CLN6 है और CLN8 है। हमने बात की है। अब ये तो एंजाइम की प्रोडक्शन हो गई, आप लोगों को पता चल गया कि एंजाइम कैसे जो है वो प्रोड्यूस हो गए और किस तरह जो है लाइसोसोम जो है वो बन गए हैं। तो अगर हम बात करें तो एंजाइम जो है हमारे पास इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। हमारे पास लाइसोसोम में 40 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। इनमें कुछ जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किए हुए हैं, प्रोटीएजेज है, न्यूक्लिएजेज है, फॉस्फेटेजेज है। ये सारे जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है और ये सारे जो है तोड़ फोड़ का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो सबसे पहले फंक्शन इसका ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है और ये इसके अंदर ये वाला जो है लाइसोसोम मौजूद है। इसके अंदर जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है मौजूद है। अब इसके इर्द गिर्द कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब आएगा, फॉरेन पार्टिकल का मतलब ये कोई भी पैथोजन जो है, अब यहाँ पे हम बैक्टीरिया का बताइए। फॉर एग्जाम्पल ये 3 बैक्टीरिया हैं जो कि अब सेल के अंदर जो होंगे वो एंटर होंगे। जैसे ही ये सेल के अंदर एंटर होता है, इसके इर्द गिर्द बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक कवरिंग सी बन जाती है। इस कवरिंग को हम बोलते हैं फेगोसोम, यानी बैक्टीरिया और इस कवरिंग को कलेक्टिवली हम फेगोसोम का नाम देते हैं। अब ये लाइसोसोम सेल के अंदर मौजूद है। ये फेगोसोम अब लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। तो जैसे ये लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाएगा तो अब ये लाइसोसोम और फेगोसोम को हम कलेक्टिवली फेगोलाइसोसोम का नाम देते हैं। अब इसके अंदर मौजूद जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इस बैक्टीरिया को किल कर देंगे, यानी छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह इन्होंने लाइसोसोम ने क्या किया, अपना फंक्शन जो है वो कर लिया है, यानी उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो किल कर लिया। सेकंड वन फंक्शन जो इसका वो ये है कि ये एपोप्टोसिस में हेल्प करता है। एपोप्टोसिस में हेल्प करने से पहले सबसे पहले तो आप ये जान लें कि एपोप्टोसिस जो है वो कहते किसे, जब एक सेल खुद ब खुद से उसकी डेथ हो जाती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये एपोप्टोसिस है। हमारे पास सेल की डेथ जो होती है वो 2 तरीक़ों से होती है। एक को हम एपोप्टोसिस बोलते हैं और दूसरे को हम नेक्रोसिस बोलते हैं। जब सेल खुद ब खुद सेल की डेथ हो जाती है उसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। लेकिन जब सेल कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हीट सेल को लग जाए या कोई भी केमिकल्स जो है वो सेल के ऊपर आ जाए, या कोई भी हमारे बॉडी को कोई भी इंजरी लग जाए, या कोई भी हमारा ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, उसकी वजह से भी सेल की जब डेथ होती है तो उसको नेक्रोसिस का नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि एपोप्टोसिस है, एपोप्टोसिस जो है जब सेल की खुद ब खुद डेथ हो जाती है तो इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। अब ये एपोप्टोसिस में कैसे हेल्प आउट करेगा? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है,
इसके अंदर भी लाइसोसोम मौजूद है। इस सेल को ये हमारे पास फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल है। आप सबको पता है कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं उन हर एक सेल का अपना लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो सेल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रेड ब्लड सेल है, अब रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज़ है। 120 डेज़ के बाद जो है ये ख़त्म हो जाता है। तो ये सेल की डेथ कैसे होगी, तो ये सेल जो है दूसरे सेल में इंटर हो जाता है, और दूसरे सेल में जैसे इंटर होता है तो ये लाइसोसोम के साथ मिल जाता है। लाइसोसोम में चूँकि एंजाइम मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो ये लाइसोसोम और ये इसके अंदर सेल है, वो एंजाइम इस सेल को क्या कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से लाइसोसोम ने जो है अपोप्टोसिस में जो है वो हेल्प करता है। इसके अलावा थर्ड फंक्शन इसका ये है कि आल्सो डिग्रेड डैमेज एंड ओल्ड ऑर्गेनेल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ये एक सेल है जिसके अंदर जो है लाइसोसोम भी मौजूद है। ये सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अगर वो ऑर्गेनेल जैसे कि यहाँ पे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का जो है बताया है कि फॉर एग्जांपल अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डिग्रेड हो गई यानी ख़त्म हो रही है, या इसमें कोई भी ऐसा पार्ट जो है वो ख़राब हो चुका है, तो अब इस माइटोकॉन्ड्रिया अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर रहेगी तो सेल की जितने भी एक्टिविटीज़ है उसको डिस्टर्ब करेगी। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को ख़त्म करने वाली चीज़ कौन सी है, यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर जब मौजूद है तो लाइसोसोम्स के साथ मिल जाता है। लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद जो एंजाइम होते हैं वो उसको छोटी छोटी पीसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह ये जो है सेल की सफाई भी करता है। फोर्थ वन फंक्शन जो इसका ये है वो कहते हैं डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। कि ये प्रोटीन के लाइसोसोम जो है प्रोटीन की डाइजेशन में भी हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और लिपिड की डाइजेशन में भी हेल्प करता है। कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी खुराक खा लें तो वो आपके स्टमक में चली जाती है, तो स्टमक में मौजूद जो सेल होते हैं वो एंजाइम जो होते हैं उसको सिक्रेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइसोसोम जो है उनके लिए एंजाइम बनाता है, जैसे कि प्रोटीन के लिए प्रोटीएज एंजाइम है जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगा, उसको स्प्लिट करेगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एमाइलेज एंजाइम है, और लिपिड्स के जो है के लिए जो है वो लाइपेज एंजाइम है। ये तीनों एंजाइम जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को स्मॉल स्मॉल पीसेस में जो है कन्वर्ट कर लेता है। इस तरह ये लाइसोसोम जो है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की डाइजेशन कर लेता है। इसी वजह से हम लाइसोसोम को कहते हैं आल्सो कॉल्ड द डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। क्योंकि डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल की सफाई का ख्याल रखता है, यानी सेल में जो है कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स इंटर हो जाता है तो उसको भी उसकी ब्रेक डाउनिंग कर लेता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी का कोई भी ऐसा सेल जो हो जो मतलब जिसकी डेथ हो जाती है तो उसको ख़त्म करने में भी ये हेल्प आउट करता है। इसी वजह से लाइसोसोम को डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहा जाता है, और इसी रीज़न की वजह से लाइसोसोम को हम दूसरा नाम कैटाबॉलिक सिस्टम ऑफ द सेल भी, चूँकि ये सेल के अंदर डिफरेंट चीज़ों की ब्रेक डाउन करता है, स्प्लिटिंग करता है, इसी वजह से इसको कैटाबॉलिक सिस्टम ऑफ द सेल कहा जाता है। तो इतना जो हमने पढ़ा, तो इस पूरे टॉपिक की समरी ये है कि लाइसोसोम जो है ये हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर मौजूद होती है, और इसका काम ये है कि हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स इंटर हो जाए ये उसकी ब्रेक डाउनिंग करता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। इसके अलावा बॉडी में कोई भी सेल हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई ऑर्गेनेली हो जो कि हमारे पास डैमेज हो चुकी हो, तो उसकी सफाई का सारा काम जो है वो कौन करता है, लाइसोसोम करता है। थैंक यू।